23वां किस्त जारी होने जा रहा है बहुत जल्द। जी हाँ, बहुत बड़ा अपडेट सामने निकल कर आ रहा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना का 23वां किस्त से रिलेटेड वे किसान जिनको इंतजार है अपना आने वाला प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना का 23वां किस्त का, उनसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। करोड़ों किसान भाई जो किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हालांकि आने वाले दिनों में श्री नरेंद्र मोदी जी का दौरा काशी में 27 अप्रैल को होने जा रहा है, जहां पर कई योजनाएं और परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। तो क्या 27 अप्रैल को जारी किया जा सकता है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का 23वां किस्त का पैसा काशी से, या फिर अभी आपको और इंतज़ार करना पड़ेगा? क्या नया अपडेट सामने निकल कर आ रहा है? क्योंकि आने वाले दिनों में काशी आ रहे हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, ऐसा दावा किया जा रहा है। कई मीडिया रिपोर्ट का मानना है कि काशी 27 अप्रैल को श्री नरेंद्र मोदी जी का दौरा है, और ऐसे में एक बार फिर से किसानों के मन में एक बार चर्चा चलना शुरू हो चुका है कि क्या इसी महीने जारी किया जाएगा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का 23वां किस्त का पैसा, या फिर 2 महीना का और इंतज़ार आपको करना पड़ेगा। क्योंकि पिछले साल अगस्त तक किसानों को इंतज़ार करना पड़ा था। 2 अगस्त को जारी किया गया था पिछले साल प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पैसा। तो इस बार भी क्या अगस्त तक इंतज़ार करना पड़ सकता है, या फिर समय से पहले केंद्र सरकार दे सकती है एक बहुत बड़ी सौगात प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का 23वां किस्त जारी कर बहुत बड़ा अपडेट सामने निकल कर आ रहा है। किसानों से अनुरोध है कि वे इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि खुशखबरी उम्मीद जताया जा रहा है कि बहुत जल्द जो है वे किसान कि बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से केंद्र सरकार 23वां किस्त का राशि भेज सकती है, जो इस योजना के पात्र पाए जाएंगे। जी हाँ, मैं आपको यह क्लियर कर दूं कि इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार 6,000 रुपये की आर्थिक मदद देती चली आ रही है, और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत पात्र किसानों को 2,000 रुपये की राशि प्रति किस्त के रूप में सालाना 3 बार दिया जाता है। जी हाँ, यानी साल का यह दूसरा किस्त होगा। पिछला जो 22वां किस्त जारी किया गया था 13 मार्च को, होली के ठीक तुरंत बाद जो है केंद्र सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का 22वां किस्त जारी की थी, और अब जो है 23वां किस्त का इंतज़ार करोड़ों किसान भाइयों को बेसब्री से है उनका आने का। तो चलिए बात करते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का 23वां किस्त कब जारी किया जाएगा। कुछ किसानों को ऐसा लग रहा है कि अप्रैल के महीने में ही जारी कर दिया जाएगा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पैसा, तो वहीं कई किसानों को ऐसा लग रहा है कि अगस्त तक इंतजार करना पड़ेगा। इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम आपके लिए यह वीडियो लाए हैं कि आखिर में कब जारी किया जा सकता है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का 23वां किस्त का पैसा। जी हाँ, जैसा कि आपको मालूम है कि 13 मार्च 2026 को साल का पहला किस्त केंद्र सरकार द्वारा जो है जारी कर दिया गया है 22वां किस्त के रूप में। अब जो है आने वाला अगला किस्त का इंतज़ार करोड़ों किसान भाइयों को बेसब्री से है। 23वां किस्त का इंतज़ार कर रहे किसानों के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट। वे किसान जिन्होंने अब तक अपना जो है नो योर स्टेटस को चेक नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे नो योर स्टेटस को चेक करके या कंफर्म कर ले कि आपको आने वाला किस्त का पैसा मिलेगा या फिर आपको निराशा लगेगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का अगर जून की बात करें तो श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 15 से लेकर 17 जून को श्री नरेंद्र मोदी जी फ्रांस दौरे पर है, और ऐसे में यहाँ पर जी समिट जो है होने जा रहा है, जिसमें श्री नरेंद्र मोदी जी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी फ्रांस में 15 से 17 जून तक होंगे, और ऐसे में G7 शिखर सम्मेलन में जो है शामिल होंगे श्री नरेंद्र मोदी जी। तो ऐसे में आने वाले दिनों में चूँकि कहाँ कार्यक्रम है श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा, क्योंकि जैसा कि आपको मालूम है कि जब भी किस्त जारी किया जाता है तो एक बहुत बड़ी जनसभा को संबोधित करते हुए श्री नरेंद्र मोदी जी भारत के किसी राज्य या किसी ज़िले से जनता को संबोधित करते हुए जो है एक बहुत बड़ी विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए इसका पैसा को जारी करते हैं, किस्त का पैसा। और ऐसे में 26 अप्रैल को श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो है मन का बात कार्यक्रम भी होने जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा अगर सारी तैयारी पूरी हो जाती है तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी 23वां किस्त से रिलेटेड निकल कर आ सकता है 26 अप्रैल तक, क्योंकि 27 अप्रैल को आप यहां पर देख सकते हैं कि शाम आ सकते हैं काशी परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास और लोकार्पण। यानी कई मीडिया रिपोर्ट का मानना है कि श्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन 27 अप्रैल को काशी में होने वाला है, जहां पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कई परियोजनाओं का में जो है शिलान्यास करेंगे श्री नरेंद्र मोदी जी। तो ऐसे में किसान काफ़ी कन्फ्यूजन में बने हुए हैं कि क्या पैसा यहाँ से जारी किया जाएगा, क्योंकि हर किस्त जो जारी किया जाता है वो एक बहुत बड़ी जनसभा को संबोधित करते हुए कई योजनाएं और परियोजनाओं का शिलान्यास करते हुए किस्त का राशि जारी किया जाता है। ठीक उसी तरह 27 अप्रैल को 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी आ सकते हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, ऐसा कई मीडिया रिपोर्ट का मानना है। और यहाँ पर होने वाले कार्यक्रम का ब्यौरा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो
दौरा है, यानी श्री नरेंद्र मोदी जी जहां आने वाले हैं वो काशी में आने वाले हैं। और ऐसे में यहां पर अधिक परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। और ऐसे में यहाँ पर आपको राजघाट पुल प्रमुख परियोजनाएं, एसटीपी जैसे और आरबीओ जैसे परियोजनाओं का जो है काम किया जाएगा। और ऐसे में काशी की जनता और लोगों को जो है बहुत बड़ी सौगात मिलने वाला है। श्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन 27 अप्रैल को, ऐसा दावा किया जा रहा है कि श्री नरेंद्र मोदी जी जो है बंगाल विधानसभा चुनाव के द्वितीय चरण को समाप्त होने के बाद जो है देर शाम 2 दिवसीय दौरे पर काशी आ सकते हैं। यानी अभी यह कंफर्म नहीं किया गया है, परंतु इसकी तैयारी करना शुरू हो चुका है। और ऐसे में अगर डेट क्लियर हो जाता है, आधिकारिक घोषणा होता है, तो श्री नरेंद्र मोदी जी काशी की धरती पर एक बार फिर से पधारेंगे और कई योजनाएं और परियोजनाओं का शिलान्यास काशी के लोगों और जनता के लिए करेंगे। तो एक बार फिर से किसान भाई बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि क्या यहाँ से 23वां किस्त जारी किया जा सकता है। तो मैं आपको यह क्लियर कर दूं कि 23वां किस्त 27 अप्रैल को नहीं जारी किया जाएगा। ऐसा किसानों का जो मानना है कि 27 अप्रैल को श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किस्त का राशि जारी किया जाएगा। तो मैं आपको यह क्लियर कर दूं कि 23वां किस्त का राशि 27 अप्रैल को काशी से नहीं जारी किया जाएगा और इस महीने भी नहीं जारी किया जाएगा। आने वाले दिनों में कौन से महीने में जारी किया जा सकता है, इसका संभावित तारीख हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आप यह क्लियर कर पाए कि आपका आने वाला 23वां किस्त लगभग कौन से महीने और कौन से सप्ताह के अंदर आ सकता है। हालांकि केंद्र सरकार द्वारा किसी भी तरह का आधिकारिक घोषणा या पुष्टि अभी तक नहीं किया गया है, परंतु कई मीडिया रिपोर्ट का मानना है कि जुलाई तक किसानों को तो इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि पिछले साल अगस्त तक किसानों को इंतज़ार करना पड़ा था। लेकिन इस बार ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि समय से पहले केंद्र सरकार दे सकती है एक बहुत बड़ी सौगात। जुलाई के महीने में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का 23वां किस्त जारी कर हालांकि कई मीडिया रिपोर्ट का मानना है कि जून से लेकर जुलाई के अंदर वह दिन होगा, वो महीना होगा जिस दिन केंद्र सरकार अपनी सारी तैयारी पूरी करने के बाद पात्र किसानों को डीबीटी के माध्यम से दे सकती है एक बहुत बड़ी सौगात, 23वां किस्त जारी कर। हालांकि केंद्र सरकार अपनी सारी तैयारी करने में पूरी लग चुकी है। पात्र किसानों के नाम जैसे ही क्लियर हो जाता है, वे किसान जो इस योजना के पात्र पाए जाएंगे उनको 23वां किस्त दिया जाएगा। ऐसे में 16 जुलाई को जगन्नाथ रथ यात्रा शुरू हो रहा है। अगर होली की बात करें तो होली के ठीक तुरंत बाद केंद्र सरकार 22वां किस्त के रूप में दी थी एक बहुत बड़ी सौगात, परंतु इस बार ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है जगन्नाथ रथ यात्रा से पहले केंद्र सरकार दे सकती है एक बहुत बड़ी सौगात, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का 23वां किस्त जारी कर। हालांकि केंद्र सरकार द्वारा अभी किसी भी तरह का आधिकारिक घोषणा या पुष्टि नहीं किया गया। आधिकारिक वेबसाइट पर आप यहां पर देख सकते हैं दिसंबर से लेकर मार्च के बीच जो पैसा जारी होना है वो 13 मार्च को जारी हो चुका है। और ऐसे में अगस्त से लेकर जुलाई के अंदर जो है पैसा अगला किस्त जारी होने का समय है। और इस बार केंद्र सरकार समय पर उम्मीद जताया जा रहा है कि इस बार समय पर जो है पैसा जारी किया जाएगा। पिछले साल किसानों को अगस्त तक इंतज़ार करना पड़ गया था। ऐसा 2-3 कारण था जिसकी वजह से किसानों का पैसा जारी नहीं किया गया था। पहला कारण निकल कर आया है वे किसान जो कई किसान ऐसे थे जिनका KYC अधूरा था। तो कई किसान भाई ऐसे थे जिनका लैंड सीडिंग और आधार सीडिंग अधूरा था, जिस वजह से पात्र किसानों का नाम तैयार करने में केंद्र सरकार को थोड़ा सा समय लगा, क्योंकि इस योजना का मकसद भारत के निम्न सीमांत गरीब किसानों की आर्थिक मदद करना, कृषि से संबंधित कार्यों में आर्थिक ज़रूरत को पूरा करना इस योजना का मकसद है। ये वे किसान होते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, जो कृषि करते हैं, जिनके पास अपना ज़मीन है 2 हेक्टेयर के आसपास में, क्योंकि इस योजना का मकसद कृषि को बढ़ावा देना, भारत को कृषि क्षेत्र में जो है नंबर 1 पर रखना। और ऐसे में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना एक बहुत बड़ी योजना उभर कर निकल कर आई है। इसकी शुरुआत 2019 में की गई थी और अब तक 9 करोड़ से ऊपर किसान भाई इस योजना का लाभ लेते चले आ रहे हैं। पिछले बार 9 करोड़ से ऊपर किसान भाइयों को 22वां किस्त का राशि स्वतंत्रता पूर्वक जो है उनके बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से केंद्र सरकार भेज चुकी है। परंतु इस बार कुछ किसान भाई ऐसे होंगे जिनको निराशा लग सकता है। वे कौन किसान होंगे आप आसानी से इस वीडियो के माध्यम से जान सकते हैं। अपना लैंड सीडिंग, आधार सीडिंग और KYC जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज नो योर स्टेटस में चेक करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर आपको आपका एलिजिबिलिटी स्टेटस दिखाई देता है। आप इस योजना के पात्र पाए जाएंगे या नहीं पाए जाएंगे आप आसानी से यहाँ देख सकते हैं। लैंड सीडिंग में यस, आधार सीडिंग में यस और KYC में यस, अगर तीनों में आपका रहेगा तो ही आने वाला 23वां किस्त दिया जाएगा, वरना आप इस योजना से बाहर हो सकते हैं और इसका पैसा से आपको निराशा लग सकता है। आने वाला 23वां किस्त किसानों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात माना जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का इस साल का दूसरा किस्त होगा।
क्योंकि पहला किस्त 13 मार्च को जारी कर दिया गया है। और ऐसे में अगर किस्त की बात करें तो शुरुआती दिनों से लेकर अब तक का किस्त की अगर डेट बात करें दोस्तों, तो जो किस्त फरवरी में जारी किया गया है वो किस्त जो है अगला किस्त जुलाई तक इंतज़ार करना पड़ा था। और ऐसे में वे किस्त जिनको मार्च में पैसा जारी किया गया है उनको जो है ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि जुलाई तक इंतज़ार, और जून और जुलाई के अंदर जो है केंद्र सरकार कभी भी अपनी सारी तैयारी पूरी करने के बाद पात्र किसानों के नाम बेनिफिशियरी लिस्ट में रखने के बाद दे सकती है एक बहुत बड़ी सौगात 23वां किस्त जारी कर। परंतु किसानों से अनुरोध है कि वे डेट को लेकर यानी किस्त जारी होने का डेट को लेकर कन्फ्यूजन में नहीं रहिए, बल्कि आप आधिकारिक सोर्सेज पर समय समय पर नज़र बनाए रखिए और साथ ही साथ अपना नो यूर स्टेटस को चेक कर लीजिए। क्योंकि पिछला किस्त जो है मार्च तक जो है अगला जो 2 अगस्त को इंतज़ार करना पड़ा था, हालांकि पिछला किस्त जो है फरवरी के महीने में ही जारी कर दिया गया था पिछले साल, परंतु इस बार किसानों को मार्च तक इंतज़ार करना पड़ा। ठीक उसी तरह इस बार पिछले साल अगस्त में जो पैसा जारी किया गया था वो 1 महीना पहले यानी जुलाई में जो है इस बार अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि केंद्र सरकार दे सकती है एक बहुत बड़ी सौगात प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना का 23वां किस्त जारी कर। हालांकि आने वाले दिनों में कौन सा महीना होगा किस्त जारी होने का, इसको लेकर अभी आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना और पड़ेगा। और आपको पहले यह क्लियर कर दूं कि श्री नरेंद्र मोदी जी का 27 अप्रैल को दौरा काशी में होने जा रहा है और यहाँ से नहीं जारी किया जाएगा प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना का 23वां किस्त का पैसा। यानी वे किसान जो इंतज़ार कर रहे हैं अप्रैल में आने का, उनको लगभग 2 महीने के आसपास जो है अभी और इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि 4 महीने के अंतराल के अंदर ही यह पैसा जारी किया जाता है। सालाना 6,000 रुपये 2-2 हज़ार करके हर 4 महीने के अंतराल में केंद्र सरकार किसानों के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से जो है पैसा भेजती है। और ऐसे में इस बार फिर से किसान बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं अपना 23वां किस्त का। तो उनसे अनुरोध है कि वे आधिकारिक वेबसाइट पर समय समय पर नज़र बनाए रखिए, परंतु उससे पहले आप अपना नो यूरो स्टेटस चेक करना ना भूलें। साथ ही साथ अपना मोबाइल नंबर को अपडेट कर ले, ताकि आने वाले दिनों में किसी भी तरह का अपडेट अगर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से आता है तो आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन के द्वारा जा सके और आप आसानी से देख पाए कि और आने वाले दिनों में यहाँ पर एडिट अपडेट सेल्फ रजिस्ट्रेशन, सेल्फ रजिस्टर फार्मर स्टेटस जैसे ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। मिसिंग इन्फॉर्मेशन अपडेट का भी जो है ऑप्शन आपको दिया गया है। वे किसान जिनको आवेदन करने समय कुछ गलतियां या नाम मिसमैच हो गया है, जिनका आधार में नाम अलग है और आवेदन करने समय नाम अलग भरा गया है या एड्रेस अलग भरा गया है, तो उनसे अनुरोध है कि वे सभी दस्तावेज को समय से पहले अपडेट कर ले, ताकि अभी आपके पास चूँकि समय है और आप अपना काम ध्यानपूर्वक जो है CSC केंद्र और सेल्फ के द्वारा जो है आसानी से कर सकते हैं। किसानों से अनुरोध है कि वे अफवाहों में ना फंसे, बल्कि अभी अपने सभी दस्तावेज को ध्यानपूर्वक सावधानीपूर्वक करें। और मैं आपको यह क्लियर कर दूं कि यह वीडियो केवल इन्फॉर्मेशन के लिए बनाई गई है। इस वीडियो में बताई गई जानकारी सारी इंटरनेट और मीडिया से ली गई है। किसानों से अनुरोध है कि वे अफवाहों में ना फंसे, बल्कि आधिकारिक सोर्सेज पर, आधिकारिक वेबसाइट पर समय समय पर नज़र बनाए रखिए। और साथ ही साथ भारत विस्तार जैसे जो AI टूल की मदद से आप अपने सवालों का कोई भी सवालों का जवाब आसानी से पा सकते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से रिलेटेड। और यहाँ पर जुलाई 2026 के आसपास ऐसा संभव है कि चूँकि जगन्नाथ रथ यात्रा 16 जुलाई को शुरू हो रहा है, होली के ठीक बाद 22वां किस्त की सौगात केंद्र सरकार दी थी। इस बार अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि जगन्नाथ रथ यात्रा से पहले या तो जगन्नाथ रथ यात्रा के शुरू होते ही जो है केंद्र सरकार दे सकती है एक बहुत बड़ी सौगात प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का 23वां किस्त जारी कर। हालांकि आधिकारिक घोषणा के लिए आपको आधिकारिक सोर्सेज पर समय समय पर नज़र बनाए रखिए, क्योंकि आधिकारिक डेट आपको आधिकारिक सोर्सेज पर ही देखने को मिलता है। यह वीडियो केवल इन्फॉर्मेशन के लिए बनाई गई है। इस वीडियो में बताई गई जानकारी सारी इंटरनेट और मीडिया से ली गई है। किसानों से अनुरोध है कि वे अफवाहों में ना फंसकर बल्कि अपने जो है ध्यानपूर्वक अपना नो यूरो स्टेटस को चेक करें, मोबाइल नंबर को अपडेट करें और जुलाई तक इंतजार करें, क्योंकि ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि किस्त जारी होने के 72 घंटे पहले जो है आपको आधिकारिक वेबसाइट पर, आधिकारिक सोर्सेज पर आपको डेट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप 22वां किस्त का ही डेट देख रहे हैं, परंतु किस्त जारी होने का डेट से ठीक 72 घंटे के अंदर जो है यहाँ पर भी आपको अपडेट देखने को मिल जाएगा। इसलिए अभी आपको थोड़ा सा इंतज़ार और करना पड़ेगा। 4 महीने के अंतराल में के अंदर जो है 23वां किस्त का पैसा केंद्र सरकार अपनी सारी तैयारी पूरी करने के बाद, पात्र किसानों को बेनिफिशियरी लिस्ट में नाम में रखने के बाद 23वां किस्त जारी कर सकती है। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।